हिंदुस्तान ने महज 100 घंटों में पाकिस्तान को धूल चटा दी। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का एटम बम भी उससे छिनने वाला है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक रोग नेशन कहा और आगाह किया कि पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जल्द से जल्द पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को अपनी निगरानी में ले लेना चाहिए। उधर पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि अभी हम परमाणु युद्ध के मूड में नहीं है। परमाणु युद्ध वाला प्रोग्राम अभी पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। दरअसल पिछले 48 घंटों से पाकिस्तान अपने एटम बम को छिपाने में लगा है। खबर पाकिस्तान में यह फैली हुई है कि पाकिस्तान अपने एटम बम की लोकेशन बदल रहा है। पाकिस्तान अपने एटम बम कहां ले जा रहा है? क्या सच में पाकिस्तान में परमाणु बम के अड्डे पर कुछ हो गया है? दुनिया में जिस खबर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, जिस खबर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल हैं, उसके कुछ जवाब इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की दवा हो गई, एटम बम की धमकी हवा हो गई। किराना पारी में सुबह अटैक हो गया। ब्रह्मोस टारगेट पर दागा, एटम बम लेकर मुनीर भागा। किराना पारी के सामने कुछ चौकी सी आदमी छोटी होते अटैक हुआ, मजार अटैक। मुनीर बुरी तरह डर गया, किराना स्टोर खाली हो गया। पूरे पाकिस्तान को एटम बम का गुरूर था, सारा गुरूर हवा हो गया है। जब से सरगोधा के नजदीक किराना हिल्स के पास हिंदुस्तान का गोला गिर गया है, यह होता है खौफ। पाकिस्तान के लीडरों के मुंह से एटम बम की आवाज नहीं आ रही है। बहुत ब्लैकमेल करते थे, मार देंगे एटम बम, लेकिन जब से किराना हिल के पास भारत ने मिसाइल मारी है, तब से पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा है। उसे पता है कि जब भारत इतने करीब से हमला कर सकता है तो किराना हिल भी उड़ा सकता है। इसी के बाद से मुनीर डर गया है। वैसे किराना हिल में बनाए एटम बम के अड्डे पर बहुत नाज था पाकिस्तान को। चीन की मदद से पहाड़ी के नीचे बंकर बनाया था। बंकर में एटम बम छिपाए थे। दावा तो यहां तक था कि इतना मजबूत बना है कि कोई मिसाइल पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन जब भारत ने यह स्ट्राइक की, तब से पूरे पाकिस्तान की पतलून ढीली हो गई है। पाकिस्तान के होश फाख्ता क्यों है, यह आप तब समझ पाएंगे जब किराना स्टोर में एटम बम की सिक्योरिटी को समझ पाएंगे। लेकिन भारत की दूर गिरी एक मिसाइल से ही किराना स्टोर की दीवारें दरक गई। सच क्या है अभी सामने तो नहीं आया है, लेकिन कहा तो यह जा रहा है कि हिंदुस्तान के हमले से किराना हिल की जमीन ऐसी हिली कि न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया। हकीकत क्या है, इसकी जांच चल रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि हिंदुस्तान ने ऐसा कर दिया है कि मुनीर का दिमाग हिल गया है। किराना हिल की काली पहाड़ी के नीचे पाकिस्तान ने अपने एटम बम छिपाए थे। चीन की मदद से पहाड़ काटकर टनल बनवाई, जिसमें परमाणु हथियारों को रखने के लिए कुल 12 गैराज यानी न्यूक्लियर बंकर बनाया। बताया जाता है कि इन गैराज में न्यूक्लियर मिसाइल्स के टेल रखे गए हैं। टेल एक तरह का मिसाइल व्हीकल है। इस व्हीकल से मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है और इसी व्हीकल से मिसाइल को फायर किया जाता है। टेल गैराज की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर है। लेकिन अब मुनीर को डर सता रहा है कि यह इलाका सुरक्षित नहीं है। भारत की मिसाइल जो कुछ दूर गिरी, वो वहां भी गिर सकती है। जो सरगोधा एयरबेस है सर, वहां माना जाता है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर केपेबल F-16 भी रखता है, 9th स्क्वाड्रन जिसको कहते हैं। पाकिस्तान एक्चुअली F-16 उसका होम बेस है, JF-17 भी है, पर न्यूक्लियर स्क्वाड्रन जो है उसका, जो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने की जो क्षमता रखता है, वो वहीं पे है। और साथ में देखिए हम दो बात कर रहे थे, ये देखिए इंटरसेक्शन पे एक अटैक होता है और दूसरा अटैक यहां होता है।
तो ये रनवे तो अवेलेबल नहीं है, ये भी उन्होंने काफी क्लियर कर दें, ये हम सरगोदा एयरबेस दिखा रहे हैं जहां हिट किया, किराना हिल्स नहीं, ये सरगोदा एयरबेस का हम लोग आपके सामने बिल्कुल एरियल पिक्चर और आप देखिए बिल्कुल क्लियर है हिट एकदम दो इंटरसेक्शन पे और साथ में रनवे के बिगिनिंग से थोड़ा दूर वहां पे। तो ये दोनों बहुत क्लियरली दर्शाते हैं कि हमारा अटैक जो मिसाइल से हुआ वो इधर अब किराना हिल्स पे हम कह रहे हैं हमने नहीं किया, लेकिन 20 किलोमीटर दूर तो किया, ये हम मान रहे हैं। किराना हिल्स में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियारों को कहां छिपा कर रखा है, उसकी एक रिपोर्ट 2016 में आई थी। उसी नक्शे के आधार पर बताया गया है कि पाकिस्तान किराना हिल्स में कहां एटम बम स्टोर करता था। इस मैप में आप साफ देख सकते हैं कि ये रेडार साइट है, ये हेलीपैड है और यहां पर ये अंडरग्राउंड एटम बम स्टोर बंकर है और यहां पर 2 एटम बम स्टोर बंकर पहाड़ी के भीतर टनल में है। पाकिस्तान का दिल इसलिए धुक धुक कर रहा है कि यहीं नजदीक में धुआं देखा गया जो एटम बम बंकर और मिसाइल ट्रांसपोर्ट व्हीकल स्टोर के बीच में है। अगर ये सही है तो समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की रीच कहां तक है। हालांकि हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने किराना हिल को लेकर अपनी अनभिज्ञता दिखाई है। We hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान को पता नहीं है, सब पता है, लेकिन पाकिस्तान को समझाना जरूरी था। भारत ने एक मिसाइल मारी, पाकिस्तान के एटम बम की धमकी का फूट गया गुब्बारा। भारत ने उसी घमंड को चूर किया है। ऐसा नहीं है कि किराना हिल में पाकिस्तान का यह एटम बम स्टोर कोई कमजोर है, लेकिन भारत ने बताया है कि हमारी मिसाइल की पावर क्या है। किराना हिल का न्यूक्लियर बंकर 67.59 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। पाकिस्तान की फौज का इस पूरे एरिया पर अपना कब्जा है। स्पेशल वर्क्स डेवलपमेंट यानी SWD ने न्यूक्लियर साइट बनाई है। SWD पाकिस्तान की मिलिट्री की यूनिट है। SWD के पास इस पूरे न्यूक्लियर साइट कंस्ट्रक्शन का जिम्मा है। किराना हिल्स का ज्यादातर कंस्ट्रक्शन 2004 से 2016 के बीच हुआ है। न्यूक्लियर साइट पर कुल 10 बंकर बनाए गए हैं। हर एक बंकर का एंट्रेंस 5 से 15 मीटर चौड़ा है, इतना चौड़ा कि एंट्री पॉइंट से बड़ा ट्रक भी आसानी से गुजर सकता है। अलग अलग जगह पर जमीन के ऊपर एंट्री पॉइंट की ऊंचाई अलग है। एंट्री पॉइंट की ऊंचाई देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंकर अंदर से काफी बड़े एरिया तक फैला है। जमीन के नीचे बंकर की गहराई 3 मंजिला इमारत जितनी या उससे भी गहरी हो सकती है। बाहर से बंकर का एंट्री पॉइंट अलग है, लेकिन जमीन के अंदर बंकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बंकर के एंट्रेंस से मेन बंकर की दूरी 20 से 40 मीटर है। बंकर के अंदरूनी हिस्से में हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है। हाई स्ट्रेंथ स्टील को 2 अलग लेयर में डाला गया है। अंदर के लेयर का डिजाइन सेमी सर्कुलर है, बाहर के लेयर का डिजाइन स्क्वायर शेप में है। लेयर के ऊपर 10 से 20 मीटर कंक्रीट डाली गई है। इतना मजबूत है मुनीर के एटम बम का किराना स्टोर। फिक्र इस बात की थी कि पाकिस्तान का एटम बम वहां की फौज के हाथ में था, जिसका जनरल आसिम मुनीर जहनी तौर पर बीमार है। ऐसे में भारत को बताना जरूरी था कि जिस एटम बम पर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल पाकिस्तान करता है, भारत उस दावे को डिफ्यूज करने की ताकत रखता है। वैसे तो पाकिस्तान में एटम बम पर कंट्रोल कागजों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सीनियर लीडरशिप के पास है, जिसकी निगरानी परमाणु कमान और नियंत्रण प्रणाली NCCS करता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का आखिरी फैसला लेते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये सब फौज की कठपुतली है। असल में मुनीर के पास ही एटम बम की चाबी है। ये जो उनका चीफ है नसीम उमर, वो जरा पागल सा आदमी है, तो और बड़ा कट्टर है। तो वो
किसी हाल पर जल्दबाजी से हथियार नीचे नहीं रखेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं पूरे यकीन रखता हूँ कि हमारी सेना इनको डील कर सकती है और इनको उनके सामने ला सकते हैं, क्योंकि जो भी अब तक हुआ है उससे वो काफ़ी हिल गए हैं। उनका जो चीफ है वसीम नज़र, मैं उसको पागल समझता हूँ। उसके जो उनके जो सीनियर्स थे, मैं उनसे मिला हूँ। जनरल बाजवा से ऑल्सो मिला हूँ, जिसने इनको प्रशिक्षण दिया। ये ज़रा कहते हैं अनगाइडेड मिसाइल है, और मैं यकीन रखता हूँ कि जल्दबाजी ना करे लेकिन इसको ख़त्म तो कर दें यहाँ, और करेंगे। पागल के सेंस में देखो, उसको ये किसका फेवरेट था? जनरल बाजवा, जो पूर्व सैन्याध्यक्ष था। वो शरीफ आदमी था, अच्छे संबंध चाहते थे। शायद इसको उनके साथ और मुशर्रफ जो लड़कर शांति के रास्ते में आया, उन जैसे लोगों से नाराज़ होगा। लेकिन जो इसने कश्मीर में किया, न्यूक्लियर ठिकाने के पास हमले के बाद पाकिस्तान सकते में आ गया। घबराहट में भागा वो अमेरिका के पास गया और भारत को रोकने की अपील की थी, तब जाकर सीज फायर हुआ है। लेकिन अब इस दावे में भी ट्रंप की वजह से ट्विस्ट आ गया है। ट्रंप ने कह दिया है कि उन्होंने सीज फायर नहीं कराया, तो क्या मुनीर का डीजीएमओ खुद मुनीर के कहने पर भारत के सामने गिड़गिड़ाया? एक बात तो सच है कि पाकिस्तान के पास एटम बम होना बंदर के हाथ में उस्तरे जैसा होना है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कब न्यूक्लियर बम का बटन फौज से आतंकियों के पास चला जाए। इसलिए भारत ने दुनिया से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार छीन लिए जाएं या फिर उसके परमाणु हथियार दुनिया की निगरानी में हो। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास 170 एटम बम का जखीरा है। किराना हिल तो इसका एक सेंटर है। इसके अलावा ये जिन्ना कैंटोनमेंट, खुजदार शहर से दक्षिण में स्थित लॉन्च साइट है जिन्ना कैंटोनमेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2014 में यहां गौरी मिसाइल जैसी तस्वीर दिखी थी। इसमें 8 टेल स्टोरेज बंकर्स हैं। खुजदार कैंटोनमेंट में हेलीकॉप्टर बेस है। यह तस्वीर किरधर की है। कार्क में मौजूद है ये न्यूक्लियर साइट। इसमें टनल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स है। यह जिन्ना कैंटोनमेंट से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में मौजूद है। इसमें 3 बड़े टनल्स हैं जो एजेंट्स पर हैं। और ये शहदाद कोट में बने कब्बर न्यूक्लियर फैसिलिटी की तस्वीर है। इसमें भी हिल साइड टनल्स बने हुए हैं, साथ ही इनमें कंक्रीट बंकर्स बने हुए हैं। ये भी नई साइट है। एक और कैंटोनमेंट है पेटारो कैंटोनमेंट, एक्रो इलाके में है ये पाकिस्तान के हैदराबाद से थोड़ी दूर नॉर्थ इलाके में है। 2003 से 2004 के बीच इस कंस्ट्रक्शन साइट को बनाना शुरू किया गया था। इसमें 12 बाबर टेल यानी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर और 6 गैरेजेस बने हुए हैं। इसमें अंडरग्राउंड फैसिलिटी है और मिसाइल से स्टोर करने की फैसिलिटी भी है।